सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करेंगे डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू ऑल न्यू Hyundai i20 का। तो अब इस गाड़ी के नाम से एलीट शब्द हटा के इसको सिर्फ i20 नेम किया गया है। एंड ये एक फुल जनरेशन चेंज है। जो आपने जो फेसलिफ्टेड वाला वर्जन देखा था, जो इससे पहली वाली जनरेशन था, उससे काफ़ी हद तक इसको बदल के मॉडर्नाइज किया गया है। एंड अब इस गाड़ी में बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स आते हैं कई सारे, जिनके बारे में हम डिटेल में बात तो करेंगे ही। एंड इतना डिटेल वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब पे कहीं मिलेगा, बिकॉज आई बी टॉकिंग अबाउट ऑल डिटेल्स A to Z। आपको सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड टिल दी एंड। और अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। जो ID है वो आपकी लिंक पे फ्लैश कर रहा होगा। एंड अगर आपको Hyundai की कोई भी गाड़ी परचेज करनी है, मैं आपको मोहित सहरावत जी का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये DM Hyundai है, तो आप वहाँ पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको क्विकेस्ट डिलीवरी और बेस्ट डील्स आपको वो प्रोवाइड करेंगे। सो मेक श्योर टू ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए गाड़ी के बारे में आप शुरू कर देते हैं। पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। आपको ऐसी कुछ चाबी मिलती है। तो आपने Hyundai की पहली तो चाबियाँ देखी होंगी, वैसी कुछ यहाँ पे भी चाबी लाई गई है। सो यू कैन हैव अ लुक। आपको 4 बटन्स दिए गए हैं, लॉक, अनलॉक, आपको बूट को होल्ड करके ओपन करने का बटन दिया गया है। आपको हॉर्न को पैनिक नोटिफिकेशन फीचर होता है, जो आपने काफ़ी सारी Hyundai की गाड़ियों में देखा होगा, तो वो यहाँ पे भी ऑफर किया गया है। दोनों आपको की फॉब्स आपको स्मार्ट की फॉब्स के तौर पे दिए गए हैं। सो इन दैट केस काफ़ी प्रीमियम फील होती है चाबी। एंड वहीं अगर मैं मारुति सुजुकी बलिनो, जिसकी डायरेक्ट कंपेटिटर है, उसकी चाबी से कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी हैवी फील होती है। जो ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम एक्सेंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाई हो जाए, तो अगर आपको गाड़ी में अंदर घुसने, तो आप ये बटन दबा के इसका जो फिजिकल की है उसको आराम से निकाल के अंदर घुस सकते हैं। एंड बाकी आपके इंजन को स्टार्ट करने के ऑप्शंस तो आपको दिए ही गए हैं, बिकॉज दिस कार इज मेटेड टू अ पुश बटन स्टार्ट एज वेल एज कीलेस एंट्री सिस्टम। अब अगर इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करें, तो Hyundai ने आपको एक बहुत ही वाइड होराइजन ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले जो इसमें आता था 83 PS का 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, अब वो तो है यहाँ पे, जो जिसकी पावर है 83 PS एंड 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। बट अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नए इंजन ऑप्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलते हैं। तो आपने न्यू जनरेशन Hyundai की गाड़ियों में काफ़ी सारे नए इंजन ऑप्शन देखे हैं, चाहे वो 1 लीटर टर्बो हो, चाहे वो डुअल क्लच ट्रांसमिशन हो, चाहे वो IMT हो। वैसे हर एक फीचर को यहाँ पे कंसोलिडेट करके नई i20 में लाया गया है। तो पहले तो आप देख लीजिए इसका फ्रंटल ओवरव्यू, और अब हम शुरू करते हैं इसके ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में एज वेल एज इंजन ऑप्शंस के बात करने के बारे में। तो आपको कन्वेंशनल 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 83 PS की पावर एज वेल एज 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और वहीं अगर आप CVT ट्रांसमिशन लेंगे, जिसको Hyundai IVT बुलाता है, एंड आपने किया की गाड़ियों में भी IVT शब्द सुना होगा, तो IVT सेम एज CVT, वो आपको मिलता है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। CVT जो प्रोड्यूस करता है 88 PS की पावर, तो वहाँ पे आपको थोड़ा पावर में डिफरेंस मिलेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक में। जो CVT है आपका, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर, ये आपको CVT ट्रांसमिशन ऑफर किया गया है। एंड वहीं अगर आप दूसरे इंजन ऑप्शन की बात करेंगे, तो आपको मिलता है 1 लीटर टर्बो DCT। तो हमने ग्रैंड i10 नियोस के केस में देखा था टर्बो में कि पावर को थोड़ा टोन डाउन करके इंजन को डिट्यून किया गया था, बट ऐसा नहीं है। i20 के केस में आपको सेम वेन्यू वाला इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 120 PS की पावर। सो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग। एंड आपको उसमें भी 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं। टर्बो के ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करें, तो आपको इसमें मिलता है एक 7 स्पीड डुअल क्लास ट्रांसमिशन, एंड उसके साथ साथ आपको मिलता है इंटेलिजेंट क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, जो आपने Hyundai की वेन्यू एज वेल एज किया की सोनेट में भी देखा है। तो लेटली वो वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन नया फीचर मानी गई है Hyundai एज वेल एज किया की गाड़ियों में, तो वो भी आपको यहाँ लाया गया है। एंड आपको कन्वेंशनल नॉर्मल क्लच वाला मैनुअल नहीं मिलता टर्बो इंजन के साथ, बट आपको ये इनलाइन जो 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, उसके साथ आपको IMT एज वेल एज DCT ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं। वहीं अगर मैं डीजल इंजन की बात करूं, तो आपको वहाँ पे मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर CRDI पेट्रोल इंजन, जो सिर्फ एक 6 स्पीड मैनुअल ऑप्शन के साथ ऑफर किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको इस गाड़ी का इंजन भी दिखा देता हूँ। तो आपको ऐसा कुछ इंजन में मिलता है, जैसा मैं बता चुका हूँ 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। तो ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मेड किया गया है। ऐसा कुछ आपको पैकेजिंग मिलती है इंजन की। कोई भी प्रॉपर इंजन भी कवर आपको नहीं ऑफर किया गया यहाँ पे। सो Hyundai की ब्रांडिंग नहीं है। आपको यहाँ पे 4 सिलेंडर्स मिलता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। एंड जो वाइपर का वॉशर वगैरह, फ्लूइड वगैरह जो भरने की जगह आपको यहाँ दी गई है, वो सब तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। बट जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको ये इसका इंजन भी दिखा रहा हूँ। अगर इंसुलेशन की बात करें, ज़्यादा कोई इंसुलेशन नहीं ऑफर की यहाँ पे, बट सिंस ये पेट्रोल 1.2 लीटर वाला 4 सिलेंडर इंजन, तो ज़्यादा NVH की आपको इशू नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं Hyundai के 1.2 वाले नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की बात भी करूँ, तब भी उसमें ज़्यादा कोई NVH एंड वाइब्रेशंस की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको फील
नहीं होएगी। एंड जो इंजन ऑप्शन इस गाड़ी में ऑफर किए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ऑप्शन आपको यहीं पे मिलेगा, मोस्ट अफोर्डेबल है, चीप नहीं कहूँगा, चीप वुड बी द रॉन्ग वर्ड, बट काफ़ी अफोर्डेबल इंजन ऑप्शन है 1.2 लीटर वाला, तो ज़रूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं 83 PS की पावर ये निकालता है मैनुअल में, 5 स्पीड मैनुअल, एंड 88 PS की पावर ये निकालता है CVT या IVT ट्रांसमिशन में। चलिए अब हम गाड़ी के फ्रंट एंड से डिज़ाइन के बारे में बताते हैं। तो अगर आप लास्ट जनरेशन वेरिएंट की बात करेंगे तो उससे एकदम ही अलग बनाया गया है। इट लुक्स वेरी अग्रेसिव एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन है, काफ़ी एलिगेंट है। अगर आप इस गाड़ी की नोज देखेंगे आपको कहीं ना कहीं Hyundai Verna की याद दिलाएगा है, क्योंकि जो फेस लिफ्टेड Hyundai Verna थी उसकी काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज है, एंड वो एक तरह से एक पॉजिटिव भी है, कोई नुकसान की बात नहीं, क्योंकि Hyundai Verna भी अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखने वाली गाड़ी है। तो चलिए फ्रंट एंड से पहले बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका, जैसा मैंने आपको बताया, Hyundai Verna से काफ़ी हद तक डिज़ाइनिंग सिमिलर की गई है। तो पहले तो आप इसका हेडलैम्प सेटअप देख लीजिए, तो आपको हेडलैम्प सेटअप काफ़ी हद तक नया मिलेगा, एंड देयर इज प्रोबेबली नो सिमिलैरिटी अगर मैं प्री फेसलिफ्ट या प्री जो लास्ट जनरेशन वेरिएंट है उससे कंपेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट LED डे टाइम रनिंग लैंप ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको मिलता है एक प्रोजेक्टर सेटअप विच इज़ एन LED सेटअप। तो LED के साथ प्रोजेक्टर काफ़ी ही अच्छा काम करता है। अगर हम सर्दियों में फॉग की बात करें तो शायद वहाँ पर उतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, बट आप उसमें बल्ब चेंज करा सकते हैं हैलोजन में, बट यहाँ LED में आपको प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है। एंड हाँ, ये फुल LED सेटअप नहीं है एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊँ जो इंडिकेटर है आपको फिर भी यहाँ हैलोजन बल्ब के तौर पे दिया गया था, आप देख सकते हैं, बट फिर भी ये जो कॉर्नर वाला जो एलिमेंट है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें जो इंडिकेटर है यहाँ ऑफर किया गया है, आपको LED हेडलैम्प्स एज वेल एज जो प्रोजेक्टर ऑफर किया गया है उसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ। बाकी अगर आप देखेंगे इसका जो ओवरव्यू है काफ़ी हद तक इसको शार्प स्टाइलिंग की गई है, एंड लास्ट जनरेशन से तो बेहद ही ज़्यादा अच्छी लगती है गाड़ी देखने में। अगर आप क्रीज लाइंस वगैरह देखेंगे काफ़ी शार्प, यहाँ पे मेटल पे भी काफ़ी कट्स की तरह दिए गए हैं। तो एरोडायनामिकली ऑल्सो आई फील कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतर मिलेगी अगर मैं लास्ट जनरेशन गाड़ी से कंपेयर करूँ तो। और नीचे आते हुए आपको यहाँ पे मिलता है एक फॉग लैम्प सेटअप जो फिर से एक प्रोजेक्टर के तौर पे दिया गया है, बट ये हैलोजन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जो एयर कर्टन है ये भी फंक्शनल है एक तरह से, तो फिर से एरोडायनामिक्स में थोड़ी बहुत ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो ग्लॉसी ब्लैक का काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, कैरिड ऑन ऑल थ्रू आउट द कार। तो ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स आपको काफ़ी हद तक यहाँ मिलने वाले हैं। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो फ्रंट यहाँ पे एक डिफ्यूज़र टाइप यहाँ पे फिनिश दी गई है, तो ये ग्लॉसी ब्लैक में फिर से फिनिश्ड है, काफ़ी वो शार्प स्टाइलिंग थीम को यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड दैट डेफिनेटली रियली एड्स टू दी ओवरऑल अपील ऑफ दिस कार। तो ऐसी कुछ आपको यहाँ ग्रिल मिलती है, इट्स अ फ्रेमलेस ग्रिल, तो यहाँ पे आपको कोई भी फ्रेम नहीं दिया गया, तो काफ़ी अच्छा एक सीमलेस एंड फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ ऑफर किया गया है। एंड फ्यूचरिस्टिक तो है ही, क्योंकि यहाँ पे ये Hyundai की कैस्केड सिग्नेचर कैस्केड ग्रिल आपको मिलती है, एंड काफ़ी अच्छे 3 डायमेंशनल यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफर किए गए हैं, सो दैट डेफिनेटली एड्स टू द फ्रंटल अपील ऑफ दिस कार, एंड यू गेट दिस लार्ज एंड प्रोमिनेंट Hyundai लोगो ऑल्सो। तो ओवरऑल मैं आपको आई होप सारे फ्रंट एलिमेंट्स अच्छे से डिस्क्राइब कर पाया हूँ, एंड आपको सारे फीचर्स मैं बता पाया हूँ। तो अंदर क्वेश्चन से पहले एक बार मैं फिर से चाबी के थोड़े फीचर्स हाईलाइट करना चाहूँगा। तो जब आप गाड़ी लॉक करेंगे तो आपको एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी, एंड लॉक करने में भी इट्स वाइस वर्सा। एंड जो आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल हैं ऑब्वियसली, तो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे, जैसे हमने जो लास्ट जनरेशन Hyundai i20 थी उसमें भी देखा था। एंड बाकी बूट को अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ है, एंड अगर आप इसको दबा के रखेंगे पैनिक नोटिफिकेशन का तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, पैनिक नोटिफिकेशन का ये एक फीचर आपको ऑफर किया गया है। अब अगर इस गाड़ी की वेरिएंट लाइनअप की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है मैग्ना वेरिएंट, मैग्ना के ऊपर जाते जाते आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट मिलता है, देन यू गेट दी एस्टा एंड दी एस्टा ऑप्शनल। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए जो एग्जैक्ट वेरिएंट लाइनअप है अलॉन्ग विद दी इंजन ऑप्शंस वो आपके लिए स्क्रीन पर डाल दूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से वेरिएंट में कौन से इंजन ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं। एंड ये पर्टिकुलरली एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट है ये, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ जो आता है। सो गाइस आपको इस गाड़ी में टर्बोचार्ज वेरिएंट का तो ऑप्शन मिलता ही है, उसमें आपको कॉस्मेटिक चेंजेस काफ़ी मिलेंगे। इसमें आपको थोड़े से रेड एक्सेंट्स वगैरह स्पोर्टी दिखाने के लिए दिए गए हैं, तो उनके थोड़े शॉट्स मैं आपके लिए स्क्रीन पे ज़रूर डाल दूंगा, तो आप वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मल वेरिएंट्स एंड जो टर्बो वेरिएंट्स हैं उनमें कॉस्मेटिकली आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे और मैं आपको बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर गाड़ी की टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 195/55 R16 इंच का डायमंड कट एलॉय व्हील। तो फिर से यहाँ पे आपको Hyundai Verna से कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। सो यू गेट दैट मल्टी स्पोक फिनिश, डायमंड कट के साथ इसको फिनिश किया गया है, एंड दे लुक रियली नाइस। हालांकि इसको फिर से थोड़ा सा अगर आप ग्रे की जगह ब्लैक एलिमेंट ज़्यादा दिया होता तो ज़्यादा बेहतर लगता, बट नेवरदलेस क्योंकि एक प्रीमियम हैचबैक है तो उसके साथ साथ काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एंड आप देख सकते हैं प्रोफाइल उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, सो यू हैव टू बी स्लाइटली माइंडफुल वाइल गोइंग ओवर बैड रोड्स। बाकी जो टायर साइज़ है काफ़ी अच्छा है, 16 इंच के जो एलॉय व्हील्स हैं वो तो इस गाड़ी में एक्सपेक्टेड थे ही।
तो अब गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको ऐसा कुछ मिलता है, जो इसकी सिलुएट है एंड जो विंडो लाइन है काफ़ी हद तक यहाँ पर भी चेंज की गई है। यू गेट दो शार्प स्टाइलिंग एलिमेंट्स ओवर हियर ऑल्सो। तो पहले आपको डोर हैंडल दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ मिलता है क्रोम डोर हैंडल। एंड जो रिक्वेस्ट सेंसर है अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ड्राइवर साइड पर मिलता है, बट आप देख सकते हैं कीलेस एंट्री आपको यहाँ ऑफर की गई है। तो जब चाबी मेरी जेब में होगी, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट सेंसर को दबा के इसका प्रयोग करके गाड़ी में काफ़ी आसानी से कन्वीनियंटली घुस सकता हूँ। अब अगर आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स की बात करें, यहाँ पे आपको फिर से बॉडी कलर्ड फिनिश तो मिलती है, बट ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल है। जो एलईडी इंडिकेटर की स्ट्रिप है वो यहाँ पे आपको दी गई है। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर हम बैठ के जाके सारी डिटेल्स के बारे में मैं एक बार आपको दरवाज़ा खोल के पूरा डोर पैड चेक करा दूं तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलता है। ऑल ब्लैक फिनिश है। अगर यहाँ पे अगर डोर वगैरह पे थोड़ी क्रोम फिनिश दी जाती तो मैं पर्सनली इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करता, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई टोन्स भी अलग यूज़ किए जाते तो वो थोड़ा आपको एरीनेस का एहसास ज़रूर कराता। बट क्वालिटी लेवल्स के मामले में कोई भी शिकायत नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं एंड यू गेट दिस वेरी सरप्राइजिंग शार्प एज ओवर हियर। तो दिस इज़ क्वाइट अ पेक्यूलियर डिज़ाइन एलिमेंट ऑफर्ड एंड आई डोंट नो इफ़ इट वुड बी अ बेनिफिट और अ कॉन इन द लॉन्ग टर्म, बट ये ऐसा कुछ आपको ऑफर किया गया। ट्विटर प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दरवाजे पे ही ऊपर की तरफ दी गई है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे ट्विटर प्लेसमेंट ऑफर की गई है। अब नीचे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे सारे आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स एंड चारों पावर विंडोज़ के रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। आप इनको फोल्ड कर सकते हैं, तो जब गाड़ी की इग्निशन ऑफ हो तब भी आप इनको फोल्ड कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है इस गाड़ी के बारे में एंड ऑलमोस्ट हर Hyundai की गाड़ी के बारे में। आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलते हैं। ड्राइवर का ऑटो टच डाउन के फंक्शन के साथ है, लॉक अनलॉक एंड चाइल्ड लॉक फॉर रियर पावर विंडोज़ आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं। जो एम्बिएंट लाइटिंग की मैं बात कर रहा था आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप डोर वगैरह डोर पॉकेट्स में भी देख पाएंगे, आपको एक एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। शायद वो अभी दिखाई ना दे रहा हो, बट ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइटिंग आपको दरवाज़ों पे भी मिलती है। एंड बोस के स्पीकर्स हैं, आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, बोस का आपके यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है। जो कप होल्डर्स एंड स्टोरेज स्पेसेस है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, बट ये बॉटल जो होल्डर है थोड़ा शैलो है। तो बॉटल होल्डर शैलो होने के कारण यहाँ पे आपको बॉटल का थोड़ा गिरने का चांस हो सकता है अगर वो छोटी साइज़ की बॉटल है तो। अब आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे थोड़े कंट्रोल्स के बारे में बता देता हूँ। पुश स्टार्ट स्टॉप का आपको यहाँ ऑफर किया गया है बटन, तो आप देख सकते हैं मैंने ऑन किया है, अब इसका MID ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पे है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन एंड ये DRVM ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर का बटन एंड ये है जो आपके जो हेडलैम्प्स हैं उनको आप अपने हिसाब से लेवल कर सकते हैं, तो वो यहाँ ऑफर किया गया है। एंड अगर आपको नीचे फुटवेल दिखाऊं तो ऐसी कुछ यहाँ पे फुटवेल दिया गया है। छोटा सा आपको डेड पैडल मिलता है, एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच तो आप देख ही सकते हैं, सिंस ये मैनुअल वेरिएंट है आपको एक IMT भी ऑफर किया गया है। एंड हियर यू गेट मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स ऑल्सो, फ्रंट सीट्स। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट तो मिलता ही है और उसके साथ आप रिक्लाइन कर सकते हैं एंड सीट को बैक एंड फोर्थ भी ला सकते हैं। ये आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही मिलती है। टर्बो वेरिएंट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको एक लेदर अपहोल्स्ट्री भी मिलेगी जिसमें रेड एक्सेंट्स होंगे, जस्ट टू गिव दैट स्पोर्टी एसेंस। सो गाइस अब हम आ गए हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा इस गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट ओवर हियर। तो पहले तो आप चाबी देख लीजिए, आपको मैं बता चुका हूँ कीलेस एंट्री एज वेल एज पुश बटन स्टार्ट के साथ ये गाड़ी आती है। एंड जो बटन है वो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ ऑफर किया गया है। तो पुश बटन स्टार्ट आती है, 2 बारी जब आप इग्निशन दबा देंगे तो आपका जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, वो अपने आप शुरू हो जाएगा। एंड बाकी आपको इसमें एक म्यूजिक सिस्टम तो मिलता ही है ऑब्वियसली। 10.25 इंचेस का AV/ANT ऑडियो वीडियो नेविगेशन एज वेल एज टेलीमैटिक्स सपोर्ट करने वाला सिस्टम है ये। तो अभी के लिए मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। तो अगर मैं वाइड एंगल में अभी आपको इसका पूरा इंटीरियर दिखाऊं तो आई एम सॉरी कि अभी मेरे पास उतनी ज़्यादा लाइटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको वीडियो थोड़ी डार्क आ रही होगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू शो यू द कार एज परफेक्टली एज आई कैन। तो पहले तो आप स्टीयरिंग व्हील देख लीजिए, आपको इसमें क्रेटा जैसा ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है। ये डी कट स्टीयरिंग व्हील नहीं है, फ्लैट बॉटम नहीं ऑफर किया गया है यहाँ पे। क्रेटा में डी कट आता है, बट आपको ऐसा कुछ मिलता है। द स्टीयरिंग व्हील लुक्स प्रीटी नाइस एंड प्रीमियम फील होता है, बिकॉज आपको यहाँ पे लेदर स्टिचिंग भी ऑफर करी गई है। बट कमिंग डाउन ओवर हियर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, सो यू कैन हैव अ लुक। यू गेट द ऑप्शन टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वॉल्यूम। वॉइस कमांड के यहाँ बटन्स हैं उसके रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको चला के बताऊंगा। कॉल, एक्सेप्ट, डिक्लाइन एज वेल एज मोड को स्विच करने के यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर मैं आपको हॉर्न सुनाऊँ तो ऐसा कुछ आपको यहाँ हॉर्न सुनाई देता है। तो प्रीटी नाइस, क्रेटा जैसा ही सिमिलर विंड टोन हॉर्न इसको कहा जाता है, तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट। एंड बाकी अगर इसके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को टॉगल करने की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल एज वेल एज जो MID है इसका, उसको टॉगल करने के लिए एंड उसको ब्राउज थ्रू करने के सारे बटन यहाँ ऑफर किए गए हैं। तो एक एक करके उनको चेकआउट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। तो ऐसा कुछ मिलता है, आपने वर्ना में भी कुछ हद तक सिमिलर ही देखा होगा। एंड कहीं ना कहीं आपको ये BMW की गाड़ियों की भी याद दिलाएगा, हालांकि है अलग, बट कहीं ना कहीं जो इसके एस्थेटिक्स हैं वैसे ही लगते हैं। तो लेफ्ट को आपको मिलता है एक डिजिटल स्पीडोमीटर एंड राइट को आपको मिलता है डिजिटल टैकोमीटर, जो RPMs आपको बताएगा आपकी जो भी गाड़ी के होंगे, एंड आपको जो RPM बताएगा राइट पे। एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी आपको लुक देगा।
तो उसके सारे टॉगल करने के जो बटन्स हैं यहाँ आपको मिलते हैं। ऐसा कुछ आपको पूरा आपको नेविगेशन का डिस्प्ले मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। तो नेविगेशन टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको बताता है कहाँ आपको राइट लेना है, कहाँ आपको लेफ्ट लेना है। एंड बाकी जो स्पीडोमीटर है यहाँ मिलता है। जब आप गाड़ी को रेफ करेंगे तब डिजिटली तो बताएगा ही, बट आपको डायग्रामेटिकली भी बताएगा यहाँ पे जो नॉर्मल कन्वेंशनल वे होता है। एंड इसमें आपको गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग भी मिलती है ब्लू कलर की, तो वो भी यहाँ ऑफर करी गई है, जो मैं आपको दिखाऊंगा दरवाज़ों पे एंड फुटवेल में आपको दी गई है। बट तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिलती है एम्बियंट लाइटिंग, तो यहाँ पर दरवाज़ों पे भी मिलती है, तो दरवाज़ों पे भी आप देख पाएंगे। अभी मैं आपको डिटेल में भी वो दिखा दूंगा। बाकी आपको यहाँ क्रूज़ कंट्रोल के रिलेटेड सारे बटन्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर है। तो ये आपका फटीग काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है हाईवेज़ वगैरह पे। अब स्टॉक्स की बात करें, आपको यहाँ पे मिलता है एक कन्वेंशनल वाइपर स्टॉक। आपने Hyundai की सारी गाड़ियों में ऑलमोस्ट ये देखा होगा, रेयर वाइपर भी आपको यहाँ ऑफर किया गया है। क्वालिटी लेवल्स और टॉप नॉच। Hyundai की गाड़ियों की प्लास्टिक क्वालिटी हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द राइवल्स, तो उस मामले में कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, नो नेट पिकिंग ऑन दैट पार्ट। एंड जब आप राइट को देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है, बट ऑटो हेडलैम्प्स यहाँ ऑफर किए गए हैं, तो आपको ऐसा कुछ स्टॉक मिलता है। ऑटो हेडलैम्प्स में आप स्विच कर सकते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर्स आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं। अब वहीं अगर मैं स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक के साथ आता है, तो ऊपर नीचे आप कर ही सकते हैं, बट आपको आगे पीछे करने का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, सो दैट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग। अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, तो आपको इस गाड़ी में मिलते हैं 50 ब्लू लिंक फीचर्स दैट इंक्लूड्स जियो फेंसिंग, रिमोट अनलॉक, रिमोट स्टार्ट स्टॉप, तो आप अपने ऐप के थ्रू ये सब कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए आप म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। 10.25 इंचेस का है, अप्रॉक्सीमेटली 26.03 सेंटीमीटर्स की इसकी एग्जैक्ट साइज़ है। तो पहले तो आप देख लीजिए, आपको इसका यूआ है किया एज वेल एज Hyundai से कहीं ना कहीं सिमिलर लगेगा। तो दिस इज़ फुली लोडेड। आपको इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इंटीग्रेटेड नेविगेशन, मैप्स मिलते हैं यहाँ पे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिलती ही है। बाकी आप हर चीज़ यहाँ पे टॉगल कर सकते हैं। दी ओनली कॉन आई फील पर्सनली इसके यहाँ पे फिजिकल बटन्स अगर ऑफर किए जाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमने किया कि सोनेट में भी देखा है, टॉप एंड वेरिएंट में, कि आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स नहीं ऑफर किए गए, बट अगर वो किया जाता वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता। तो आपको ऐसा कुछ यहाँ मिलता है। काफ़ी फ्लूइड डिस्प्ले है, तो Hyundai की गाड़ियों का जो म्यूजिक सिस्टम है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्लिक होता है, तो वो भी यहाँ पे कैरी ऑन किया गया है। तो मैप, नेविगेशन वगैरह, फ़ोन कनेक्ट करने के ऑप्शन है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले अभी भी आपको वायर के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी USB वीडियो का आपको ऑप्शन मिलता है, वीडियो इनपुट का, मीडिया, रेडियो एक्सेट्रा। सो ब्लू लिंक की भी आप सेटिंग यहीं से कर पाएंगे। तो अगर मैं अभी म्यूजिक सिस्टम को म्यूट कर दिया है मैंने, बट आप देख सकते हैं रेडियो स्टेशन वगैरह आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। ब्लू लिंक का आपको यहाँ ऑफर किया गया सारे बटन्स, तो आप चीज़ें कर सकते हैं। जैसा अगर मैं आपको ब्लू लिंक के बारे में जानना है तो इसके और वेन्यू के फीचर्स काफ़ी हद तक सेम है, तो मैं आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा टॉप राइट हैंड कॉर्नर में, आप वो देख सकते हैं। एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपको मिलती ही हैं। तो ऐसा कुछ मिलता है। आपको 7 स्पीकर का सिस्टम मिलता है यहाँ पे, बोस के स्पीकर्स यहाँ दिए गए हैं। तो ये एक हाईलाइट है, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है कि आपको एक आउटसोर्स्ड बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड के थ्रू यहाँ पे स्पीकर्स ऑफर किए गए हैं। दिस हैज़ 2 tweeters, 4 speakers which have been spread over the front end and the rear end, एंड आपको इसमें एक एम्पलीफायर एज वेल एज सब वूफर भी मिलता है। एंड जो बाकी नेविगेशन वगैरह के रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो यहाँ ऑफर किए गए हैं। तो वॉल्यूम अप डाउन वगैरह आप यहाँ से कर पाएंगे। कैपेसिटिव बटन्स हैं, बट ये बैकलेट हैं ऑब्वियसली, तो ये काफ़ी अच्छे, रात को आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे इनको भी। एंड ये 10.25 इंचेस का सिस्टम है। एंड अगर लोअर वेरिएंट्स की बात करें तो जहाँ तक अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पे एक 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऑफर किया जाए। तो अब गाड़ी के AC वेंट्स की दो वर्ड्स गौर करें तो आपको ऐसे कुछ यहाँ पे AC वेंट्स मिलते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऑडी की गाड़ियों की या अर्टिगा, मारुति सुजुकी अर्टिगा या XL6 की भी याद दिलाएगा। वो एक एक्सटेंडेड AC वेंट्स है, हालांकि बीच वाला हिस्सा डमी है, हवा आपके यहीं से बीच के हिस्से से और कोने के हिस्से से आती है, बट फिर भी एक वो अच्छा लुक देने के लिए ऑफर किया गया है। वन थिंग आई पर्टिकुलरली डोंट लाइक कि यहाँ पे ब्लैक इंटीरियर्स दिए गए हैं। तो जो लास्ट जनरेशन वाली गाड़ी थी उसमें आपको बेज डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते थे, वो थोड़े कैबिन को एरी फील कराते, तो इसमें आपको थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आने का चांस ज़रूर बना हुआ रहता है। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स हैं, कहीं भी आपको कोई और कलर टोन ऑफर नहीं की गई है। तो आई होप मैं आपको इस म्यूजिक सिस्टम के बारे में हर चीज़ ऑफर कर पाया हूँ। 7 स्पीकर का सिस्टम है, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्लोटिंग यूनिट है, आपको कहीं ना कहीं किया की गाड़ियों के साथ भी आपको कहीं ना कहीं सिमिलर ज़रूर लगेगा। अब एयरकॉन कंट्रोल्स के बारे में नीचे बात करें, आपको ऐसे कुछ एयरकॉन कंट्रोल्स मिलते हैं। आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया, बट द बटन क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। आपको बहुत ही प्रीमियम फील करने वाले हैं। आपको लगेगा कि आप किसी अप मार्केट गाड़ी में या किसी ऊपर की सेगमेंट की गाड़ी में बैठे हैं। दैट इज़ द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफर्ड। तो अगर मैं आपके लिए AC ऑन करूँ यहाँ पे, तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, एंड आप इसको ऐसा कुछ यहाँ पे कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। टॉगल टाइप स्विचेस हैं एंड एक मेटालिक फिनिश के साथ आते हैं ग्लॉसी पेंट जॉब में, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। लो स्पीड के लिए यहाँ ऑफर किया गया, टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पर है, एंड ऑब्वियसली फ्रंट एंड रेयर डिफॉगर आपको यहाँ ऑफर
किया ही गया एंड दैट डेफिनेटली रियली फील्स प्रीमियम. सो दिस इज़ वन पार्ट आई रियली लव अबाउट द न्यू i20. अब नीचे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर ऑफर किया गया है आपके डिवाइस के लिए. तो आराम से अगर आप 6-6.5 इंच का भी यहाँ पे फ़ोन रखेंगे तो फिट आ जाएगा. एंड ये कूलिंग फंक्शन के साथ आता है, तो जब आपका फ़ोन पड़ा रहेगा तो थोड़ी हीट भी रिलीज़ होगी तो उसको भी कूल कर देगा. तो यू विल नॉट हैव एनी इल इफेक्ट्स ऑन द बैटरी लाइफ ऑफ योर मोबाइल ऑल्सो और एनी अदर डिवाइस. USB आपको मिलती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है. जिस हिसाब से खुलते हैं ये आपको वो स्प्रिंग टाइप फिनिश में नहीं दिएगा, एक प्लास्टिक फिनिश है बट काफ़ी अच्छा लगता है ये जिस हिसाब से खुलते हैं ये. तो ये चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे गौर किया है Hyundai ने, विच आई रियली अप्रिशिएट अगैन. एंड यू गेट दिस फास्ट चार्जिंग USB ऑल्सो. तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए आप USB यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपके लिए वो चीज़ भी फीचर शुरू हो जाएगा आपके डिस्प्ले में. सो गाइस अब ऐसा कुछ आपको यहाँ पर गियर बॉक्स मिलता है. 5 स्पीड मैनुअल है जैसा बता चुका हूँ आपको. यहाँ पर आपको एक लेदर टाइप स्टिचिंग में फिनिश भी दी गई है. सो इट लुक्स रियली प्रीमियम. बट आपने ये गियर नॉब ऑलमोस्ट हर Hyundai की गाड़ी में देखा ही होगा. एंड अगर मैं आपके लिए रिवर्स गियर एंगेज करूँ तो आपको यहाँ पर मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा विद अडेप्टिव गाइडलाइंस. तो अगर मैं आपके लिए स्टीयरिंग टर्न करूँ तो आप यहाँ पर अडेप्टिव गाइडलाइंस भी देख सकते हैं, तो आपको यहाँ मिलती है. सो आपको हेल्प करेगा पार्किंग के टाइम पे. एंड वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक सेंसर का ग्राफिकल डिस्प्ले भी ऑफर किया गया है. एंड वहीं मैं अभी गाड़ी को न्यूट्रल पर डाल दिया है. आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे मिलता है एक मैनुअल हैंड ब्रेक, ऑब्वियसली 2 कप होल्डर्स हैं. फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे मिलता है एक ऑक्सी बूस्ट का आपको एयर प्योरीफायर यहाँ मिलता है. तो वेन्यू के कुछ हद तक सिमिलर है, हालांकि ब्रांड यहाँ पे मुझे अलग दिख रहा है. आप इसको ऑफ एंड ऑन वगैरह कर सकते हैं, आपको सारी यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं. जब ये ऑन होता है तो अब इसके अंदर एक ब्लू कलर की लाइट भी जलती है. बाकी हैंड रेस्ट आपको यहाँ मिलता है, आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत आपको यहाँ स्पेस दी गई है. एंड ये अच्छी बात यहाँ पे एक और है कि ये एडजस्टेबल है, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं. एंड जो एयर प्योरीफायर है उसको इसी तरह से बनाया गया है कि जब आप इसको आगे पीछे भी करते हैं तब भी उसके साथ छूता नहीं है. तो अर्गोनॉमिकली भी मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है. एंड अब इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में मिलते हैं 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट भी आपको यहाँ ऑफर किया गया है. एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दिया गया है. यू ऑल्सो गेट व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट इन दिस कार. एंड लोअर वेरिएंट्स में आपको ऑब्वियसली 2 एयरबैग्स ही मिलेंगे, बट सिंस से टॉप एंड वेरिएंट है आपको इसमें 6 एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं. सो सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी अच्छी है, इसमें सारी चीज़ें आपको ऑफर की गई हैं. एंड अब चलिए इसके इंटरनल रिव्यू मिरर के ऊपर गौर कर लेते हैं. तो ऐसा कुछ आपको इंटरनल रिव्यू मिरर दिया गया है. इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर नहीं है, सिंस आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा. ये आपको पहली झलक में लग सकता है कि ये ऑटो डिमिंग है, बट नहीं है ऐसा. ब्लू लिंक के सारे फीचर्स यहाँ मिलते हैं. तो ब्लू लिंक एक्टिवेट करने के सारे फीचर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं. आपको रोड साइड असिस्टेंस का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है. SOS, तो इन केस इमरजेंसी है, कोई भी आपका थेफ्ट या एक्सीडेंट वगैरह का कोई केस होता है तो आप इसको दबा के ज़रूर हेल्प मांग सकते हैं जो ब्लू लिंक की सर्विस सेंटर की टीम है उनसे. अब ऊपर बढ़ते हुए आपको फिर से यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर ऑफर किया गया है. एंड द क्वालिटी लेवल्स आर ऑल्सो गुड. द प्लास्टिक इज़ क्वाइट गुड, आपको काफ़ी रोबस्ट फील करेगा जो प्लास्टिक है. एंड यू गेट हैलोजन लाइट्स ओवर हियर. थोड़े से अभी डिम है क्योंकि इस गाड़ी की बैटरी लो है, बट आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं. यू गेट एन इलेक्ट्रिक सनरूफ हियर ऑल्सो. तो अभी भी मैंने सनरूफ खोला हुआ है बिकॉज इस गाड़ी की बैटरी लो है. तो ऐसा कुछ आपको यहाँ सनरूफ मिलता है. एंड यू गेट अ मैनुअल सनशेड ऑल्सो ओवर हियर. तो ऐसी कुछ यहाँ पे सनशेड है. ये वेन्यू के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है इसका साइज़. तो सिंस से छोटी गाड़ी है ये आपको फिर भी थोड़ा बड़ा लग सकता है वेन्यू के कंपैरिजन में, बट ये डिसेंट साइज़ है. होंडा जैज़ में भी अब इस सेगमेंट में आता है सनरूफ, तो उसके साथ साथ ये दूसरी गाड़ी बन जाती है अपने सेगमेंट में जो सनरूफ के साथ, फैक्ट्री फिटेड सनरूफ के साथ ऑफर की गई है. एंड ऑब्वियसली दैट वुड बी इन द टॉप एंड वेरिएंट्स ओनली. अब ऊपर बढ़ते हुए सन वाइजर आप देख सकते हैं. नो मिरर ओवर हियर और नो लाइट ऑफ एनी सॉर्ट. आपको यहाँ पे सिर्फ एक टिकट होल्डर मिलता है. एंड अगर मैं इसको डिटैच करूँ तो ये काफ़ी डिसेंट तरह से कवर कर लेगा आपकी सनलाइट को, तो प्रैक्टिकली ये यूज़ में आएगा. एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक मिरर विदाउट एनी लाइट. तो यहाँ पे सनवाइजर आप देख सकते हैं. एयरबैग की ब्रांडिंग आपको दी गई है. 6 एयरबैग्स के साथ ये गाड़ी आपको ऑफर करी गई है. एंड ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड मिलता है. अर्गोनॉमिकली भी इफ़ आई टॉक, स्टीयरिंग व्हील में अपने हाइट के अकॉर्डिंग एक्जैक्टली सेट कर सकता हूँ बिकॉज टिल्ट एंड टेलीस्कोप के साथ ये आता है. एंड बटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हर चीज़ मेरे रीच में है. पुश बटन स्टार्ट का भी जो बटन है यहाँ पे ऑफर किया गया है जो आपको ऑलमोस्ट हर Hyundai की गाड़ी में दिखेगा. एंड ट्विटर प्लेसमेंट भी यहाँ पर की गई है. एंड दी ओवरऑल आई हैव टेस्टेड दी ऑडियो क्वालिटी ऑल्सो. बोस का सिस्टम है ये, तो काफ़ी अच्छी है. अभी ड्यू टू कॉपीराइट इशूज़ में आपको चला के नहीं दिखा पाऊंगा, बट यू गेट अ वेरी गुड साउंड सिस्टम ऑल्सो विच आई कैन सेफली से इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट. तो बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी यहाँ ऑफर करी गई है. एंड अगर मैं आपको ग्लव बॉक्स दिखाऊँ तो कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको दिया गया है. काफ़ी डिसेंट साइज़ का है. नॉर्मल ऑलमोस्ट हर Hyundai की गाड़ी में ऐसा ही साइज़ का मिलता है, बट कूल्ड दिया गया है. तो आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह अगर आप लॉन्ग जर्नीज़ पर रखना चाहें तो वो थोड़ी बहुत ठंडी रहेंगी AC की जो वेंटिलेशन है उसकी
मदद से। तो चलिए अब गाड़ी के पीछे जाके हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब से आपको न्यू जनरेशन i20 में स्पेस ऑफर करेगी। तो चलिए गाइस अब गाड़ी के रियर एंड में जाके बैठ जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल आपको यहाँ मिलता है एंड इट रियली फील्स रोबस्ट, तो आपको काफ़ी भारी फिनिश मिलती है यहाँ पे। एंड बिल्ड क्वालिटी भी इस गाड़ी की, अगर मैं शीट मेटल क्वालिटी की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो काफ़ी भारी दरवाज़ा मुझे लगा है, अलग अलग एंगल्स पे फिक्स होकर खुलता है। हालांकि अपर्चर उतना ज़्यादा वाइड नहीं है अभी एंट्री का, तो इंग्रेस एंड एग्रेस में वैसे पर्टिकुलरली कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर थोड़े बल्कि लोग हों तो यहाँ पे अगर आप फुटवेल देखेंगे यहाँ पे, तो हल्का सा शायद उनको ये बात थोड़ी खल सकती है। अब डोर पैड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी लेदर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे ये भी हार्ड प्लास्टिक ही है एक तरह का। बाकी पावर विंडो का बटन मिलता है आपको। डोर हैंडल आप देख सकते हैं एक ग्लॉसी टाइप फिनिश में दिया गया है, हालांकि ये है प्लास्टिक ही बट ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ ऑफर करी गई है। एंड नीचे आपको मिलता है बोस का स्पीकर, तो आप ग्रिल देख सकते हैं उसकी, एंड बॉटल होल्डर अलॉन्ग विद अ वेरी स्मॉल मैगजीन होल्डर आपको यहाँ दिया गया है। एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट दिस सिल्वर एक्सेंट विच हैज़ बिन ऑफर्ड। तो चलिए अब गाड़ी के रियर एंड में जाके मैं बात कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से यहाँ स्पेस ऑफर करी गई है। बिकॉज प्रीमियम हैचबैक एक ऐसा सेगमेंट है जिस स्पेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक गाड़ी को जज करने में। तो पहले तो मैं बैठ चुका हूँ। पहला अगर मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन बताऊँ तो सनरूफ के कारण थोड़ी एयरीनेस बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऑल ब्लैक इंटीरियर्स, अगर आप लोअर पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड वगैरह देखेंगे एंड सीट्स का कलर भी देखेंगे। एंड अब बात करते हैं सीटिंग एक्सपीरियंस की। तो फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट 10 इंचेस मेरी हाइट है, आप देख सकते हैं। तो एक एवरेज इंडियन हाइट के अकॉर्डिंग फ्रंट सीट ही सेट है। एंड आप देख सकते हैं मेरे को नी रूम कितना यहाँ पे मिलता है। तो मेरे पास कम से कम नहीं तो 4 से 4.5 इंचेस का यहाँ पे मेरे पास नी रूम बचता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बेटर है लास्ट जनरेशन अगर मैं i20 से कंपेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा मेरे पास यहाँ पे नी रूम बनता है। अंडर द सपोर्ट मेरे पास ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बट मेरे हिसाब से मेरे लिए कंफर्टेबल है। अगर 6 फीट के आसपास का कोई आदमी यहाँ बैठेगा तो उसको शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट दैट शुड नॉट बी अ वेरी मेजर प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे। अब AC वेंट्स आप देख सकते हैं ऐसे कुछ यहाँ दिए गए हैं। आपने जो क्वालिटी है प्लास्टिक्स की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड ये टेक्सचर्ड प्लास्टिक्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पर भी। बाकी आपको यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग USB भी ऑफर करी गई है एंड छोटी मोटी कभी होल छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए आपको जगह दी गई है। मे बी यू कैन जस्ट स्लाइड योर फोन ओवर है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कभी होल्स के मामले में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है एंड प्रैक्टिकल बनाई गई है। एंड बाकी AC वेंट्स आप देख सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द विड्थ ऑफ दिस कार, यहाँ पे 2 एडल्ट्स और एक 3 से 4 साल का यहाँ पे बच्चा बैठ पाएगा लॉन्ग जर्नीज़ के लिए। सो इट्स बेसिकली फॉर 4 एडल्ट्स एंड आपका एक छोटा 3 से 4 साल का बच्चा यहाँ पे बैठ सकता है। सो मे बी यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज अ फैमिली कार, क्योंकि यहाँ पे स्पेस के मामले में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको ऑल 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। मिडिल रेयर पैसेंजर की बात करूँ तो यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं ऑफर किया गया बट हैंडरेस्ट किया गया ऑफर, जिसमें सरप्राइजिंगली कोई भी कप होल्डर्स नहीं है। तो आपने प्रीमियम हैचबैक्स में वैसे हैंडरेस्ट भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो यहाँ पे ऑफर किया गया है, बट यहाँ पे कप होल्डर्स मिसिंग है। तो अगर वो ऑफर किया जाता तो थोड़ा फिर भी बेहतर एंड प्रैक्टिकल हो जाता। तो ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पे मिसिंग है। बाकी क्वार्टर ग्लास आपको यहाँ ऑफर किया गया है, तो फिर से वो थोड़ी सी एयरीनेस लेंड कर देता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं उसमें, बट वो ऑफर किया गया है। आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स भी आपको दिए गए हैं, सो आप कार सीट यहाँ पे माउंट कर पाएंगे एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऐसे कुछ मिलते हैं। सो ओवरऑल मैं इस गाड़ी को स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 9.5 ऑन 10 दे सकता हूँ रियर सीटिंग कंफर्ट के मामले में। जो रिक्लाइन एंगल है वो भी एकदम एप्ट है, तो आपको वो काफ़ी कंफर्टेबल लगने वाला है लॉन्ग जर्नीज़ के लिए। एंड ज़्यादा अपराइट नहीं है, ज़्यादा कोई इंक्लाइंड भी नहीं है, तो दैट मेक्स दिस कैबिन वेरी कंफर्टेबल। अब पीछे जाके थोड़ी बात कर लेते हैं, आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको पीछे ऑफर करी गई हैं। सो गाइज अब हम आ गए हैं इस गाड़ी के रियर एंड पे। तो रियर एंड आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगा। यू कांट साइट एनी सिमिलैरिटीज़। अगर आप लास्ट जनरेशन से कंपेयर करेंगे, आपको यहाँ पे मिलते हैं जेड शेप्ड LED टेल लैम्प्स। तो ये टेल लैम्प्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, आपको कहीं ना कहीं बूमरैंग शेप की भी याद दिलाएंगे। एंड i20 की आपको यहाँ ब्रांडिंग मिलती है हेड लैम्प्स में एज वेल एज टेल लैम्प्स में। सो दैट इज़ द अटेंशन टू डिटेल विच हैज़ बीन ऑफर्ड। बाकी आप देख सकते हैं जेड शेप की काफ़ी प्रोमिनेंट LED की स्ट्रिप है, जो रात को काफ़ी सुंदर बना देती है इनको। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको यहाँ पे LED का स्ट्रिप दिया गया है। बाकी इंडिकेटर यहाँ पर प्लेस्ड है, आप अंदर देख पाएंगे। ये हैलोजन इंडिकेटर है, बट ये जो स्ट्रिप है ये LED में ऑफर करी गई है। यू कैन सी द वेरिएंट बैजिंग वो है आस्टा की, आपको बैजिंग दी गई है, बट ये आस्टा ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट है। आपको इस गाड़ी में 2 पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं, अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स। तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माउंटेड है। एंड रिवर्स कैमरा तो आपको दिया ही गया है। बाकी i20 की यहाँ बैजिंग है एंड रियर एंड लुक्स क्वाइट स्पोर्टी। अगर मैं अपने ओपिनियन में बताऊँ तो जो रियर एंड है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। इट रियली लुक्स लाइक अ हॉट स्पोर्टी हैचबैक। सो इन दैट केस काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लैंग्वेज मुझे यहाँ पे पर्सनली लगी। बाकी अगर आप इसकी फ्यूल रेट देखेंगे तो आप इसको दबाकर खोल सकते हैं
एंड ऐसा कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपकी गाड़ी अनलॉक्ड भी हो आप इसको सिंपली दबा के खोल सकते हैं। सो इट एड्स टू द प्रैक्टिकलिटी पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। एंड बाकी i20 की बैजिंग्स वगैरह मैं दिखा चुका हूँ। ग्लॉसी ब्लैक का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल मिलता है एंड जो क्रोम स्ट्रिप मिलती है वो एडजॉइनिंग मिलती है बिटवीन द टू टेल लैम्प्स, तो काफ़ी एक वाइड लुक देने के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है। एंड फर्दर ऑन यू गेट अ रेयर वाइपर एज वेल एज इंटीग्रेटेड वॉशर एज वेल एज डिफॉगर। तो डिफॉगर आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड मिलता है एंड यू गेट दिस ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स ओवर हियर ऑल्सो विच एड्स टू द स्पोर्टीनेस ऑफ दिस हैचबैक। बाकी शार्क फिन एंटीना यहाँ पर Hyundai क्लेम करती है कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, तो आप देख सकते हैं नो रूफ रेल्स ऑन ऑफर ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ प्रीमियम हैचबैक एंड हियर इज़ द हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प। तो अब इस गाड़ी के बूट को एक्सेस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है जिसको आप यूज़ करके बूट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप चाबी का भी इस्तेमाल करके बूट को अनलॉक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बूट रिलीज़ नहीं है, सिर्फ अनलॉक कर देता है बूट को। तो यहाँ ऐसी कुछ आपको बूट स्पेस मिलती है। एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं हमें ऑफर नहीं किए गए, तो वो मैं आपके लिए आपको फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी पार्सल ट्रे यहाँ मिलती है। लोडिंग लिप थोड़ी हाई है तो आपको झुकना पड़ेगा, तो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी पार्ट को रिड्यूस कर देता है, बट तब भी आपको बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट मिलता है। इट बीइंग ए हैचबैक यहाँ पे स्पेस नहीं कॉम्प्रोमाइज़ की गई फॉर द पैसेंजर्स, तो यहाँ पे बूट स्पेस भी काफ़ी डिसेंट है। बाकी बूट लैम्प यहाँ आपको दिया गया है एंड यू गेट अ हुक ऑल्सो। बूट लैम्प यहाँ है एंड जो हुक है आपको यहाँ दिया गया है, छोटा मोटा आप सामान यहाँ पे टांग सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रियर एंड ऑफ दिस कार। तो पार्सल ट्रे के बारे में आपको बता चुका हूँ, आप इसको डिटैच भी कर पाएंगे एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। So guys, thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and also comment on a suggestion video. And do not forget to follow me on Instagram. My ID is thecarshow_by_Arjoli। जो लिंक है आपको स्क्रीन पे ज़रूर फ्लैश हो रहा होगा। अगर आपको इस गाड़ी के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I feel the rain crashing down.